सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन विशोरो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा फॉरएवर बिजनेस के अंदर 2C करने का क्या बेनिफिट है। मीन क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप फॉरएवर बिजनेस में 2C करते हो, और अगर आपको नहीं पता 2C करने का क्या बेनिफिट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई एम 100% श्योर आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा कैसे और क्यों आपको फॉरएवर बिजनेस को 2C करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को मेरे से स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे से ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे से काम करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप फॉरएवर बिजनेस को जानना चाहते हो मैं किस तरह से इस काम को कर रहा हूँ तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिया जाएगा। पहला लिंक आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा लिंक में क्लिक करके आप जान सकते हो किस तरीके में फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएन, विदाउट कन्विंसिंग एनीवन कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फॉरएवर बिजनेस के अंदर 2C करने का जो पहला बेनिफिट है, आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। मीन जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे, और जैसे फॉरएवर को स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप 2C से स्टार्ट कर सकते हो, एक होता है आपका 5 से मीन 5 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि जब इस प्रोडक्ट को आप खुद यूज करोगे तो आपको मतलब ऐसा फीलिंग होगा, ऐसा आपको पता चल जाएगा क्यों ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है, सेकंड मीनिंग में जब आप फॉरएवर बिजनेस का 2C करोगे तो आपको एक लेवल दिया जाएगा जिस लेवल को बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, और जो कि आप 2C करने के बाद आपको ये लेवल मिल सकता है। मीन जब अपना आईडी दिया जाएगा, उस आईडी के अंदर जब आप खुद का आईडी से 2000 पॉइंट कलेक्ट करोगे, 30 से 35 दिन प्रोडक्ट बाय करोगे, तभी आपको ये लेवल आपको मिल सकता है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट जब आप फॉरएवर बिजनेस का 2C करोगे तो आपको एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसको बोलते हैं फॉरएवर एफबीयू कार्ड। मीन उसी पर्सन को ये कार्ड मिलता है जो पर्सन फॉरएवर बिजनेस को 2C करता है, और 2C करने के बाद जो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिलने के बाद ये मान लो कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आप किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको एलिजिबल मिल जाता है। मीन आप किसी को ज्वाइनिंग करवा सकते हो, किसी को रिक्रूटमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फॉरएवर के अंदर 2C करते हो, उसके बाद किसी को ज्वाइनिंग करवाते हो तो उस ज्वाइनिंग के अंदर आपको 30 या 25% कमीशन मिलेगा जो कि आपको 2C करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉरएवर 2C करोगे तो आपको नेम फेम रिस्पेक्ट, मीन जैसे कि आप स्टार्ट करोगे, आपको टीम बनाएगा, टीम के अंदर जो आप अचीवमेंट होगा तो ये लोग आपको नेम फेम रिस्पेक्ट देगा, तो इस तरह आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते करते जैसे कि आपका लेवल अचीव होगा, लेवल अचीव होते होते आपकी इनकम भी होगा ना, तो जब आपको इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टा इनकम आएगा, तो उसके बाद आप ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। मीन ये भी एक पावर है 2C करने का। उसके बाद मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब पर्सन हो, आप किसी भी तरीके का पर्सन हो, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा इनकम करना तो ये वर्क आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि मान लो आप एक जॉब पर्सन हो, जॉब के अंदर कुछ ना कुछ चला रही है, तो अगर आप अपने चैनल को डबल करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम करना है, तो आप फॉरएवर का पार्ट टाइम इस बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉरएवर का 2C करोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट होगा। ब्लेसिंग का मतलब होता है, मान लो आपने फॉरएवर स्टार्ट किया और आपको टीम बना, और टीम बनने के बाद टीम में जितने सारे मेंबर है उन लोगों को मान लो इनकम आना स्टार्ट हो रहा है, कोई लेवल अचीव कर रहा है, कोई अच्छी तरह इंसेंटिव अचीव कर रहा है, तो उन लोगों से आपका ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। लोग आपको ब्लेसिंग देगा क्योंकि आपके वजह से उन लोगों को इस फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये तरीका है, अगर आपको इस तरीके से मानो ब्लेसिंग लेना है तो भी आपको फॉरएवर का 2C करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वॉल्यूम बोनस मिलना स्टार्ट हो जाए। वॉल्यूम का बोनस मतलब जैसे कि मान लो आपने फॉरएवर स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करने के बाद आपने भी कुछ ना लेवल अचीव किया, लेवल अचीव करने के बाद जो आपका जो टीम है, अगर इस टीम के अंदर कोई ना कोई पर्सन काम करता है, और काम करने के बाद मान लो कुछ ना इनकम करता है, किसी को ज्वाइनिंग करवाते, किसी को रिक्रूटमेंट करवाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट रिक्रूटमेंट करता है, तो उनमें से आपको जो टीम बोनस आएगा उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस, वो बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे तो फॉरएवर के अंदर कुछ इंसेंटिव होता है जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। मीन जैसे कि 1 साल के अंदर फॉरएवर जितना प्रोडक्ट सेल्स करता है कस्टमर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो उनमें से कुछ कमीशन मान लो वो अपने एफबीओ देता है, और इस एफबीओ को मतलब उसी एफबीओ को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कंपनी को, उस क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, उसका आपको ईएमआर मिलता है, ईएमआर मिलता है जैसे फॉरएवर के अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के अंदर आपको उसको बोलता है अगर आपने इतना क्राइटेरिया अपने फुल कर दिया तो आपको ईएमआर को इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप आपको दिया जाता है, वो जो कि आपको मान लो कुछ दिन बाहर के लिए घूमने के लिए जो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में आपको घूमने का मौका मिलता है। इस तरीके ईएमआर और ईएमआर दोनों टाइप को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉरएवर बिजनेस को 2C करते हो, और फॉरएवर ऑफिस में बिजनेस करने के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री, मीन अगर आप फॉरएवर को ऑफिस में बिजनेस करना चाहते हो तो आप उस ऑफिस में बिजनेस करने के लिए आपको किसी को एक पर्सन को 1 भी रुपया आपको देने का जरूरत नहीं है, जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री, और इसलिए आपको 2C करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉरएवर से स्टार्ट करोगे, मान लो आपने कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद आपने एक बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के अंदर किसी को लोग आपको हायर करना है, तो उस लोग आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट, उस पर्सन का आपको सैलरी देना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप फॉरएवर से स्टार्ट करते हो, उसके बाद किसी को हायर करते हो, किसी को आप अपने टीम के अंदर एसोसिएट करते हैं,
तो उस पर्सन को ना आपको कुछ सैलरी देने का जरूरत है, ना उस पर्सन को ना आपको किसी भी तरह का पेमेंट देने का कोई जरूरत है। मीन उस पर्सन आपको पैसा दे के ज्वाइन करेगा, उस पर्सन ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करने के बाद जो काम करेगा उससे आपकी इनकम होगा। मीन नो नीड टू पे सैलरी एनीवन, मीन आपको किसी को सैलरी देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे तो उसके बाद नो नीड टू मान लो हायर एनीवन, मीन आप इस बिजनेस को किसी को एम्प्लॉय को हायर करने का जरूरत नहीं है। मीन जो पर्सन ऑलरेडी इंटरेस्टेड होगा, जो पर्सन ऑलरेडी काम करना चाहता है, उस पर्सन ऑटोमेटिक आप लोगों के पास आएगा। उसके बाद जब आप फार्मिंग से 2 करेंगे तो आपको इसके अंदर नो रिस्क। नो रिस्क का मतलब जैसे अभी आपको सोच रहे हो फार्मिंग तो 2 करना पड़ेगा, 5 की बिलिंग करना पड़ेगा तभी तो स्टार्ट कर सकते हो, राइट। देखो सोच कर देखो, जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करने आपको तो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है ना। तो उसके बाद क्या रिस्क है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप फार्मिंग को मान लो काम कर सकते हो, इसके लिए आपको 2 करना पड़ेगा। तो उसके बाद मान लो अगर आप चाहते हो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना, तो भी इसके लिए आपको 2 करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आपको पता है अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के बाद अपना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। मीन अगर आपके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, अगर आप एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो उस बिजनेस के अंदर कैसा प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट को सर्विसिंग कैसे करें, आपको अगर ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप फार्मिंग का 2 कर सकते हो या फार्मिंग स्टार्ट करते हो। क्योंकि स्टार्ट करने के बाद जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे तो आपको इस बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट मान लो लॉन्च करने का, प्रोडक्ट आपको बनाने का जरूरत नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री कंपनी जो प्रोडक्ट दे रहा है उसी प्रोडक्ट आपको मतलब डिलीवर करना आना चाहिए, आपको सेलिंग करना आना चाहिए, आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर करना आना चाहिए। अगर आपको इतना आ सकता है तो आप अच्छी से इनकम कर सकते हो, जो कि एक बिजनेस में जितना इनकम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जो आपको अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं आता तो इसका मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते, इसका मतलब आपको जो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मीन अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आपका वेबसाइट बनाना आना चाहिए। मीन वेबसाइट के रिगार्डिंग ऑनलाइन के दिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं तो डोंट वरी गाइस, आप फार्मिंग को 2 करो। 2 करने के बाद कंपनी आपको जो वेबसाइट दे रहा है, वेबसाइट के थ्रू आप फॉरवर्ड से अच्छी से इनकम कर सकती है। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड के अंदर 2 करोगे तो आपको जो लेवल कभी प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा। मीन मान लो आपने फार्मिंग को 2 कर लिया और 1 साल अपना काम नहीं किया, वो काम नहीं करने के बाद भी आपका जो लेवल है, मीन अगर अपना 2 लेवल क्रैक करते हो तो ये लेवल 1 साल बाद ही उसी आईडी से काम कर सकते हो। मीन्स मान लो ये जो लेवल कभी को चेंज नहीं होता और अपना अकॉर्डिंग चेंज होगा, जब आप खुद चेंज करोगे तभी चेंज होगा। उसके बाद जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे तो आपको रिसर्च एंड डेवलप, मीन मान लो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसर्चिंग होना चाहिए, कुछ डेवलप करना चाहिए। जब तक आपको किसी भी चीज़ का आपको रिसर्चिंग नहीं है, मान लो कस्टमर को क्या चाहिए, मान लो मार्केट में क्या चाहिए और किसको किस तरह का प्रोडक्ट देना चाहिए, किस प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, अगर कोई इतना सारा आपको नॉलेज नहीं तो डोंट वरी गाइस, आप फार्मिंग को 2 करो। 2 नहीं करने के बाद आपको कोई भी किसी भी तरह का रिसर्च या डेवलप करने का जरूरत है। जो बने बनाए रेडी टू यूज बिजनेस, आपको ओनली बिजनेस करना आना चाहिए, इतने आपके लिए इनफ है। उसके बाद अगर आपने फॉरवर्ड के अंदर 2 करते हो तो फॉरवर्ड मैगजीन में नाम आना स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लो हर मंथ मान लो फॉरवर्ड का एक मैगजीन निकालता है, जिस मैगजीन के अंदर जितना सारे लोग टॉप आना होता है, जितना सारे लोग मान लो कोई भी लेवल अचीव करते हैं, तो उन लोगों को मैगजीन में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप फॉरवर्ड 2 तो आपका जो नेम मैगजीन में इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद जब आप फार्मिंग का स्टार्ट करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल का फ्रीडम का मतलब मान लो आपने फार्मिंग का काम करो, मैनेजर लेवल अचीव किया और अचीव करने के बाद एक टाइम आपको इस तरीके से इनकम आएगा जितना आपने नहीं सोचा, तो उस टाइम आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। उसके बाद टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा पर्सन हो जो आपके पास टाइम नहीं है तो आपने इस बिजनेस स्टार्ट करो, 2 साल 3 साल मेहनत करो और मेहनत करने के बाद जब आपका टीम होगा, टीम से भी आपको काफ़ी अच्छा इनकम आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो का मतलब मान लो आपने फॉरन स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने का आपने इनकम किया, तो उस तरह का आपको जो पैसा का किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए आप फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी का मतलब होता है मान लो आपने फार्मिंग स्टार्ट किया और मैनेजर बन गया, जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी आप अपने बिजनेस को रेडी टू यूज बिजनेस को शेयर कर सकते हो, जो कि इसके लिए आपको फार्मिंग कोशिश करना पड़ेगा, मैनेजर बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं अपने फैमिली को, खुद को या अपने सोसाइटी को हेल्दी रहे ना, तो इसके लिए फार्मिंग स्टार्ट करो और स्टार्ट करने खुद का फैमिली से प्रोडक्ट यूज़ करो, खुद यूज़ करो, सोसाइटी यूज़ करवाओ, तो आपको अपने फैमिली को सभी को हेल्दी रखवा सकते हो और जो कि आप प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे, 2C करोगे और आपका लेवल चेंज होगा और लेवल चेंज होते ही आपको इनकम भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन अगर अपनी इनकम में चेंज करना है, जो भी इनकम है, तो इस तरीके आप अपनी इनकम के चेंज करने के लिए आपको 2C करना पड़ेगा। मीन लेवल चेंज करने के लिए भी 2C करना पड़ेगा।
उसके बाद जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे, 2C करोगे, 2C करते करते आप लेवल चेंज करोगे, तो लेवल चेंज करते ही आपको जो प्रोडक्ट और डिस्काउंट वो भी चेंज होने लगेगा। मीन मान लो आपने फार्मिंग स्टार्ट किया 5,000 से, तो आपको जो प्रोडक्ट में मिलेगा 5% कमीशन। अगर आपने फार्मिंग 2 से स्टार्ट किया तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा आपको मिनिमम 30% का कमीशन। मीन इसी तरीके से जब आप अपने लेवल को चेंज करोगे तो चेंज करेंगे आप अपने इनकम, आप अपना जो प्रोडक्ट को डिस्काउंट और होलसेल रेट चेंज होता रहेगा। उसके बाद जब आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करना आपको टीम होगा, वो टीम काम करो, टीम से भी आपको पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा पैसिव इनकम, जो इसके लिए आपको फार्मिंग 2 करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं 1% ज्वाइन कर पाता तो उससे भी इनकम है, नो। अगर आप फार्मिंग स्टार्ट किया तो कंपाउंडिंग इनकम में स्टार्ट होता है। कंपाउंडिंग इनकम क्या मतलब, मान लो आपने फार्मिंग स्टार्ट किया और आपका टीम के अंदर 2 पर्सन है, अगर उन दोनों पर्सन और 2 पर्सन को ज्वाइनिंग कर पाता है और 2 पर्सन और किसी को प्रोडक्ट रिटेलिंग कर पाते हैं, तो उससे भी कमीशन होगा। मीन आप तो जितना काम करो उतना तो आपका इनकम होगा ही होगा, और उसी इनकम से मीन उसी टीम मेंबर से भी आपको इनकम होगा, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इनकम। मीन आपने जितना मेहनत किया इतने एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, और जितने लोगों आपने हायर किया उस लोगों का भी एफर्ट का फुल % रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताया, अगर अपना फार्मिंग स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने में अपने 2C करोगे, 2C करने के बाद मेहनत करेगी, लेवल की इंक्रीज करोगे, नॉलेज की इंक्रीज करोगे, तो आपको इतना सारा आपको बेनिफिट होगा, जो कि फार्मिंग को 2C करने के बाद आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फार्मिंग को मेरे से स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो किस तरीके से आप फार्मिंग को राइट पर्सन एक लीगल तरीके से स्टार्ट कर पाओ। उसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हो मैं किस तरीके से फार्मिंग को विदाउट कोडिंग, विदाउट डीएम, कन्विंस एनीवन कैसे मैं फार्मिंग को थ्रू ऑनलाइन थ्रू ऑटोमेशन के साथ कर रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में समझना है, जानना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक आउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने कुछ 2 लिंक दिया गया है, एक होता है ज्वाइनिंग लिंक, एक होता है फॉरएवर का। मान लो मैं किस तरह काम करूँ उसका लिंक, अगर आपको किसी भी तरीके का डायरेक्टली मेरे से ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में समझना है मैं किस तरह काम करता हूँ, तो आप मेरे पहले लिंक के क्लिक करके और के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।